दोस्तों 1992 हर्षद मेहता स्कीम, 2001 केतन पारक स्कीम, 2003 सत्यम स्कीम के बाद लोग इतना डर चुके थे कि लोग समझने लगे थे स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएंगे मतलब हमारा पैसा डूब जाएगा या हमारा पैसा लेके कोई भाग जाएगा। लेकिन दोस्तों अब धीरे धीरे ज़माना चेंज हो रहा है और इस आधुनिक दुनिया में लोग पैसा इन्वेस्ट करने से कतराते नहीं हैं, बल्कि यह पैसा इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है और लोग अच्छी इनकम प्राप्त करने के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन यह काम एक्सपीरियंस के आधार पर होता है। आपको जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना ज़्यादा आप यहाँ से प्रॉफिट कमाएंगे। अच्छी इनकम तो सभी इन्वेस्टर प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन सफल वही लोग हो पाते हैं जो स्ट्रेटेजी बनाकर अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि एक सफल इन्वेस्टर की ऐसी क्या स्ट्रेटेजी होती है जिससे वह कंटिन्यूअसली यहाँ से प्रॉफिट कमाता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं तरुण सोनकर और आज के वीडियो में हम एक इन्वेस्टर के 5 प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी को देखेंगे। तो फर्स्ट है दोस्तों बिजनेस मॉडल। दोस्तों हमारे देश के महान इन्वेस्टर मिस्टर राकेश झुनझुनवाला जी कहते हैं, मैं केवल इक्विटी में निवेश करता हूं क्योंकि मैं उनके बिजनेस स्टाइल को समझता हूं, जिसके कारण मैं प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बन पाया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, राकेश जी स्टॉक मार्केट से करीब 21,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम कमा चुके हैं। उनके कई कंपनीज में हिस्सेदारी 10% से भी ज्यादा है। तो दोस्तों आपको भी यही करना है। जिस कंपनी के बिजनेस मॉडल को आप समझते हैं, जिस कंपनी के प्रोडक्ट को आप यूज करते हैं, आपको उसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। आपको यहां से कभी नुकसान नहीं होगा। सेकेंड है दोस्तों डू नॉट इन्वेस्ट ऑन समवन सेज, मतलब किसी के कहने पे निवेश ना करें। दोस्तों स्टॉक मार्केट में एक बात हमेशा याद रखें, सिर्फ टिप्स उसी का फॉलो करें जो इस चीज में एक्सपर्ट हो। किसी ऐरे गैरे पे ट्रस्ट ना करें वरना आपका पैसा डूब सकता है। कोशिश ये करें जितना हो सके खुद से इन्वेस्ट करने का, सीखने का सोचे। स्टॉक मार्केट में काम करने वाले लोगों से कॉन्टेक्ट बनाएं, उनसे अपने स्टॉक मार्केट एक्सपीरियंस के बारे में पूछे। इस तरह से आप एक सीखे हुए इंसान से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तीसरा है दोस्तों डिसिप्लिन। आमतौर पर देखते हैं लोग बैंकों में एफडी करा के साल का 5% ब्याज लेते हैं विथ टैक्स के साथ, लेकिन जब स्टॉक मार्केट की बारी आती है यहाँ लोगों को महीने का 15 से 20% चाहिए रहता है। तो दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसे में आपको लॉस होगा ही। अगर आप प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ अपना टारगेट स्टॉप लॉस सेलेक्ट करेंगे और आप साल का 15 से 20% तक रिटर्न सोचेंगे और लॉन्ग रन के लिए जाएंगे जैसे कि 5 से 10 साल तक, तो दोस्तों आपको ऐसा रिटर्न मिलेगा जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ आपको कंपाउंडिंग ब्याज का फायदा मिलेगा, मतलब कि ब्याज पर और ब्याज बनेगा। और कुछ कंपनीज हर साल अपने इन्वेस्टरों को डिविडेंड या बोनस प्रोवाइड करती है। और चौथा है दोस्तों नॉलेज। दोस्तों हर 3 महीने में कंपनीज मैनेजमेंट अपने कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट बताती है। इसमें बताया जाता है कि कंपनीज ने इन 3 महीनों में कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया या किस वजह से खराब प्रदर्शन किया, कितना कंपनी ने कर्ज लिया या कितना कर्ज चुकाया, कंपनी के कौन से प्रोडक्ट का मार्केट में ज़्यादा डिमांड है और कौन से नए प्रोडक्ट को मार्केट में लाना है या कौन से प्रोडक्ट को अपडेट करना है। यह सब क्वार्टरली रिजल्ट में बताया जाता है। दोस्तों अगर आपको एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनना है तो कंपनीज का बैलेंस शीट, क्वार्टरली रिजल्ट, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक टाइम्स, न्यूज़, यह सब चीज़ का नॉलेज रखना शुरू कर दो। और पांचवा है दोस्तों पेशेंस। दोस्तों जिसका मार्केट कैप बड़ा हो, जो लंबे समय से इस बाजार में हो, जैसे ब्लू चिप्स कंपनियों का रिकॉर्ड कई सालों से बेहतर है। ब्लू चिप्स कंपनीज जैसे रिलायंस, एचडीएफसी, टाटा, कोटक, ओएनजीसी, टीसीएस एटसेट्रा, आपको ऐसी ही कंपनीज में पेशेंस के साथ होल्ड करके रखना है। यकीनन दोस्तों आपको कंटिन्यूअसली प्रॉफिट होगा। रुकिए दोस्तों, कहां जा रहे हैं? अब से हर वीडियो में आपको बोनस टिप्स दिया जाएगा जिससे आपको यकीनन फायदा होगा। तो बोनस टिप्स में है दोस्तों डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो।
दोस्तों, इस दुनिया के महान इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट जी कहते हैं, अपने सभी अंडे को एक ही टोकरी में न डालें। इसका मतलब है एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट ना करें। जैसे टीसीएस और इंफोसिस को डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोनों कंपनी भले ही अलग अलग है, लेकिन दोनों आईटी सेक्टर से है। अगर आईटी सेक्टर में कोई संकट आ गया तो आपको पोर्टफोलियो नुकसान में जा सकता है। अगर आप टीसीएस और सन फार्मा में इन्वेस्ट करेंगे तो इसको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कहा जा सकता है, क्योंकि टीसीएस आईटी सेक्टर है और सन फार्मा फार्मा सेक्टर है। अगर आईटी सेक्टर में संकट है तो फार्मा सेक्टर आपके पोर्टफोलियो बचाए रखेगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को क्लिक कर लो यार, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।